महाभारत को इतिहास में होने वाले सभी युद्धों में से सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले संघर्ष को बयां करता है। महाभारत के अनेक रहस्यमयी पात्र हैं, जिनसे जुड़ी कथाओं से हम आज तक अनजान हैं। उन्हीं पात्रों में से एक प्रसिद्ध पात्र है द्रौपदी, जिनसे जुड़ी हैं अनेकों अनसुनी कथाएं। वही द्रौपदी जिनका विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हुआ द्रौपदी का 5 पुरुषों के साथ विवाह, कैसे उन्होंने अपनी सुहागरात बनाई होगी और कैसे उन्होंने पांचों पांडवों के साथ अपना पति धर्म निभाया। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था। महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए एक विशाल पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और साथ ही उसी यज्ञ कुंड से एक पुत्री भी प्रकट हुई, जिसका बाद में नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी यज्ञ कुंड से जन्म लेने वाली एक दिव्य कन्या थी, जिसके कारण राजा द्रुपद ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय पांचों पांडव अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान एक कुमार के घर पर रह रहे थे और भिक्षा द्वारा अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तभी उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में पता चला और वो सभी ब्राह्मण वेश में वहां चले गए। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीत लिया था और द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया था। अब प्रश्न ये है कि जब अकेले अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, तो द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी क्यों कहा जाता है? स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी संग माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही माता को बोले कि देखिए माता, आज हम भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं। माता खाना बनाने में व्यस्त थी, इसलिए बिना देखे बोली कि जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। पांचों पांडव सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए माता के वचन का पालन करना उनका धर्म था। कुछ क्षण बाद जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गई। उसके बाद माता कुंती और पांचों पांडव गहरी सोच में पड़ गए कि कैसे इस धर्म संकट से बाहर निकला जाए। उधर राजा द्रुपद को भी इस बात का पता चला और वह बहुत परेशान होकर श्री कृष्ण और व्यास जी से इसका समाधान निकालने के लिए आग्रह करने लगे। महर्षि व्यास जी ने राजा द्रुपद को समझाया कि हे राजन, द्रौपदी पिछले जन्म में अति सुंदर और सर्वगुण संपन्न कन्या थी, इसी कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा और हड़बड़ाहट में द्रौपदी ने 5 बार सुयोग्य वर मांग लिए। इसी कारण द्रौपदी को इस जन्म में भोलेनाथ के आशीर्वाद से 5 पति प्राप्त हुए। ऐसा सुन राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह एक एक करके पांचों पांडवों के साथ किया। अब प्रश्न ये है कि द्रौपदी की सुहागरात कैसी रही होगी और कैसे उन्होंने पांचों पांडवों के साथ अपना पति धर्म निभाया होगा। द्रौपदी का प्रथम विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ और उसी रात उन्होंने युधिष्ठिर के साथ अपना पति धर्म निभाया। उसके पश्चात उनका विवाह भीम के साथ हुआ और उन्होंने भीम के साथ अपना पति धर्म निभाया। उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव के साथ विवाह किया और एक एक करके सबके साथ अपना पति धर्म निभाया। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि द्रौपदी को 5 पतियों के साथ अपना पति धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि प्रतिदिन जब तुम स्नान करोगी तब तुम कन्या भाव को प्राप्त कर लोगी। इसी वरदान के कारण पांचों पांडवों को द्रौपदी विवाह के बाद कन्या भाव में ही मिली थी। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।